मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए आर्थिक वनस्पति विज्ञान के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें रख रहा हूँ। हम आज आर्थिक वनस्पति विज्ञान के तहत कृषि पादपों के उद्भव के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि पादपों का उद्भव जंगली पादपों से हुआ है और इनके सभ्यता के विकास के प्रारंभ से ही मानव द्वारा इनके पूर्वज पादपों का ग्राम्यन किया गया। ग्राम्यन का तात्पर्य होता है कि जो जंगली पादप हैं उन्हें फसलीय पादपों के रूप में किस प्रकार से उगाया जाए, उनके गुणों में भी इससे काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। इससे वाइल्ड स्पीशीज़ जो कि जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगती है को मानव द्वारा कृषि तकनीकों से एक फसलीय पादपों में बदलाव करके उन्हें उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि इराक का जो टिग्रिस और यूफ्रेटस घाटी है वहाँ से ग्राम्यन की शुरुआत हुई थी, कृषि पादपों के ग्राम्यन की शुरुआत हुई थी। लेकिन कालांतर में कई सभ्यताओं में कृषि फसलों के ग्राम्यन के सबूत हमें दिखाई देते हैं। कृषि पादपों और जंगली पूर्वजों में पाए जाने वाली विभिन्नता के कारण मानव द्वारा कई ऐसी उस वक्त की जो प्रक्रियाएं थी उनको अपनाकर जंगली पादपों को कृषि पादपों में बदला गया, जैसे चयन, प्राकृतिक संकरण, कृत्रिम संकरण। इस प्रकार से कई ऐसे तरीके थे जिनके द्वारा पौधों का ग्राम्यन किया गया। चयन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे एक सामान्य प्रक्रिया जिसमें पौधे प्राकृतिक रूप से आपस में संकरण करते हैं, या फिर हम चयन करते हैं, मनुष्यों के द्वारा उनका संकरण करवाया जाता है। विशेष तौर पे कृत्रिम जो सिलेक्शन होता है इसमें मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है और इन दोनों प्रकार की चयन प्रक्रिया से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होने वाली पादप जातियाँ एक दूसरे से भिन्न और अपने पूर्वज जंगली पादपों से सर्वथा भिन्न होती चली जाती हैं। आप पाएंगे कि आज भी गेहूं की जो वाइल्ड स्पीशीज़ है और जो आज गेहूं की जो हम फसलें देखते हैं उनमें बहुत अंतर आ चुका है और ये सब परिणाम है ग्राम्यन का। हम पाते हैं कि पौधों के कई पार्ट हम यूज़ करते हैं, जिनमें मूल या भूमिगत स्तंभ के रूप में, वायवीय तने के रूप में, पत्तियों के रूप में जैसे पालक, तंबाकू, फूलों के रूप में फूल गोभी, केसर, लौंग, फलों के रूप में आम, बीजों के रूप में कॉफ़ी, दालें, छाल के रूप में दालचीनी और मेडिसिन प्लांट्स के रूप में तो हम जानते ही तुलसी, नीम, टैक्सस, लौंग, भांग, धतूरा, इस तरह अनेक प्लांट्स हैं। उनके औद्योगिक उपयोग भी होते हैं, जैसे चीड़, शीशम, इनके काफ़ी सारे उपयोग हम देखते हैं। यदि हम देखें तो पादपों से हमें द्वितीयक उपापचयज के रूप में भी काफ़ी सारी पदार्थ प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त वे पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे हींग, रेजिन, गोंद, टेनिन, लेटेक्स, लाख, ऐसे पदार्थ हैं जो पादपों द्वारा द्वितीयक उपापचय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में उत्पादित होते हैं, लेकिन हमारे बहुत काम आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने वाले पादप भी हैं। एक्चुअली में उनमें इस प्रकार के गुण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलिलोपैथी वाले गुण होते हैं, और पादपों की जड़ों से निकलने वाले ऐसे रसायन जिससे आसपास उगने वाले पौधों को हानि पहुंचती हो, इनका उपयोग भी मानव ने किया है और इस प्रकार से इंसेक्टिसाइड भी बनाए गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट, यानी पादपों की स्थापना या उनका घरेलूकरण करना। इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बनते हैं। किसी भी विदेशी पादप प्रजाति को किसी अन्य क्षेत्र में प्रवर्धित करवाना पादपों का ग्रामवन या घरेलूकरण कहलाता है। जितने भी उपयोगी पादप वर्तमान में पाए जा रहे हैं, ये सभी पादप किसी न किसी रूप में जंगली प्रजाति के रूप में पाए जाते थे या किसी और जगह स्थान पर उगाए जाते थे। अतः इन्हें किसी क्षेत्र विशेष में उगाना या इन्हें कृषि योग्य बनाकर ऐसी तकनीकों की विकास करना जिससे इन्हें कृषि या फसलों के रूप में प्राप्त किया जा सके, ग्राम्यवन कहलाता है या घरेलूकरण कहलाता है। आज से 12,000 वर्ष पूर्व इस प्रकार की विधियां
तकनीक में लाई गई थी। पादप ग्राम्य विधि की विधियों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। आगे के टॉपिक्स के बारे में मैं आपको अब अगले टॉपिक में बताऊँगा।